नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ नागार्जुन जी की कविता फसल के साथ। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के स्थलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव में धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। 1998 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। फसल शब्द के सुनते ही लहलाती फसल का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। प्रस्तुत कविता फसल में कवि ने बताया है कि फसल को उत्पन्न करने में विभिन्न तत्वों का योगदान रहता है। उनके अनुसार फसल उगाने में नदियों के पानी का, अनेक मनुष्य के हाथों की मेहनत का तथा खेत की उपजाऊ मिट्टी का योगदान रहता है। इनके अतिरिक्त फसलों को उत्पन्न करने में सूरज की किरणों और हवा का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। आज के उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में कवि ने कृषि संस्कृति का जोरदार शब्दों में समर्थन किया है। कविता के अनुसार चलते हैं। एक नहीं, दो की नहीं, एक के नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कवि कहता है कि किसी एक या दो नदी के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कि किसी एक या दो की मेहनत का नतीजा नहीं है, परिणाम नहीं है फसल। यह लाख लाख करोड़ करोड़ हाथों की मेहनत का नतीजा है जो उनको यह गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण फसलें प्राप्त होती हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। कि किसी एक या दो की नहीं, हजार हजार खेतों से विभिन्न प्रकार की मिट्टी में, हर प्रकार की मिट्टी में अलग गुण धर्म होते हैं। उन मिट्टियों में जो गुण धर्म है वही फसल को उपजाऊ बनाती है। आगे देखते हैं फसल क्या है। कवि प्रश्न करता है कि फसल क्या है और स्वयं ही उसका उत्तर देता है आगे। और तो कुछ नहीं है वह, कि अधिक तो वह कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। विभिन्न नदियों के पानी का जादू है, अर्थात विभिन्न नदियों से जो पानी प्राप्त होता है उससे भूमि उपजाऊ होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात किसान के स्पर्श की, किसान की मेहनत की महिमा है, मेहनत का जादू है वह। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, अर्थात विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से जो भूमि में उपजाऊपन आता है वो गुण धर्म है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का, कि ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात सूरज की किरणों का रूपांतर है, कि फसल का रूप साक्षात सूरज की किरणों ने ले लिया है। सिमटा हुआ संकोच है या सिमटा हुआ संकोच है, सिमटा हुआ रूप है हवा की थिरकन का, कि हवा ने नाचन का, नृत्य का रूप ले लिया है फसलों के रूप में। अर्थात हवा चलने पर खेतों में खड़ी फसलें लहलहाने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि फसलों को उगाने में हवाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है।